Okay, so let's सो start. जय हिंद ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई एम ऑडिबल? Yeah, you are audible properly. ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो मोहित भाई, कैसे हो? So, first of all, thank you so much, Pawan, for accepting our invitation. Uh, it's a pleasure to have you. इट्स माय So, प्लेजर आल्सो ब्रदर। thanks. So, so first, tell us about yourself something. Like, I guess all of you know about you, but still, those who joined from DSPH. Uh, so, for them, tell us about yourself something. Okay, good. So basically, I'm cyber security trainer, researcher. I'm right now working with law enforcement department at Haryana Police, and I also give many webinars, seminars in different colleges, different organizations, as well as institutions. I also provide workshop before lockdown, before pandemic, and physically as well as online also. And I have experience of in cyber security, more than 5 years experience in cyber security as trainer. Or right now I'm just doing freelancer work as well as doing work with the law enforcement department as cyber crime investigator. And I also got appreciated and awarded by Haryana Police DSP and IPS officer. और साथ में लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, ये अपना शुरू से ही पेशा है। और बताइए। और बग हंटिंग में भी बता देता हूँ, बिकॉज तुहिन भाई बग हंटिंग से हैं। सो मैंने 2016 में बग हंटिंग पहली बार मतलब स्टार्ट की थी उस टाइम पे, और आई गोट अवार्डेड एंड रिवार्डेड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। उस टाइम पे जो प्रोग्राम चलते थे वो अब ऑलमोस्ट कई ऐसे प्रोग्राम है जो अभी अवेलेबल नहीं है उस टाइम के जो प्रोग्राम्स थे। और ड्यू टू सम काइंड ऑफ इनएक्टिवनेस, जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, हैकर वन, बग क्राउड, इंटीग्रिटी, जो ये प्लेटफॉर्म थे, इन पे इनएक्टिवनेस की वजह से आपके प्रोग्राम्स और आपके जो आईडी होती है उसको बंद कर दिया जाता है और आपके माइनस में पॉइंट आ जाते हैं। सो उस केस में मैंने फिर ड्रॉप आउट कर दिया था ये इस फील्ड से चला गया था मैं बग हंटिंग से। देन उसके बाद फिर से एज ए ट्रेनिंग के आने के बाद एज ए ट्रेनर, देन उसके बाद फिर वर्कशॉप वगैरह, फिर अभी रिसेंटली इन्वेस्टिगेटिंग के साथ साथ मैं हंटिंग भी कर लेता हूँ। अभी मेरा एक गूगल का पेंडिंग बग है P4 से सीधा P1 का, तो वो जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। That's great. That's great. Pawan bhai, how you started? What was your journey? How you started? When you started? Tell us something about that. देखो, बेसिकली मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड से, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्मली दिस काइंड ऑफ विलेज एरिया, तो हमारे को इस बात के बारे में पता नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, इथिकल हैकिंग क्या है, ये OSCP वगैरह, ये सारे वर्ड्स मैंने दिल्ली में आके सुने थे पहली बार। सो मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था। देन मेरा जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर फील्ड में था शुरू से ही। आई हैव गुड इंटरेस्ट, लाइक कोई ट्रिक्स करना, कोई ये चीजें टेक्निक्स करना, कोई ऐसी चीजें जो अवेलेबल होती है इंटरनेट पे उसका इस्तेमाल करके ये चीजें करना। सो उस टाइम साइबर सिक्योरिटी के बारे में मालूम नहीं था। फिर मैं दिल्ली आया, देन उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई यूनिवर्सिटीज हैं, देयर इज डिफरेंट यूनिवर्सिटी लाइक MIT यूनिवर्सिटी, NIIT, वो आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने टैलेंट बेस पे आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप अप्रोच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसके अलग प्रोग्राम्स होंगे, इफ यू वांट टू गो इनटू IT उसके अलग प्रोग्राम्स होते हैं। सो उसके अंदर मैंने एग्जाम वो क्रैक किया। आई गोट नॉर्मली 70 to 80%, एंड उस बेस पे मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस स्कॉलरशिप के बेस पे कुछ प्रोग्राम्स थे, वहां पे मैंने स्टडी किया। आई गोट लर्न अबाउट द हार्डवेयर नेटवर्किंग, देन उसके बाद CCNA, उसके बाद फिर रेड हैट के बारे में पढ़ा, CCNA, MCSA, माइक्रोसॉफ्ट। सो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो मैंने 2015 में मैंने लर्निंग स्टार्ट की। देन फिर उसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि अब क्या जाए, कि साथ साथ लर्निंग के साथ साथ अर्निंग कैसे की जाए। सो लर्निंग स्टेज पे मैंने स्टार्ट किया, मैंने ट्रेनिंग देना, और ये 2016 की बात है। तब मैंने बेसिक जो हार्डवेयर नेटवर्किंग प्लस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता है, तो ये सारी चीजें देन मैंने
यहाँ से लर्न करने स्टार्ट की, प्लस साथ के साथ अर्न करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे नॉर्मली कुछ घंटे के मैंने फॉर एग्जांपल 4 to 6 thousand अर्न करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम। सो और ये अपनी पॉकेट मनी निकालना एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। देन उसके साथ साथ फिर मैंने लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। तो पर्सनली ट्रेनिंग से मेरा इंटरेक्शन हुआ वन ऑफ द इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट दिनेश सर, और उनको पर्सनल ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो और आप एक टाइक्वांडो प्लेयर और आप इंटरनेशनल खेल सकते हो। तो देन सर ने मेरे को उस चीज के बारे में गाइड किया। मैंने सर को अपनी बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल सिखाया, एक्सेल के बारे में, एडवांस एक्सेल, और कैसे आप MS ऑफिस का यूज कर सकते हो प्रॉपर वे में। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, उस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर का ज्यादा बूम था, और क्या कैसे आप इनको यूज कर सकते हो, अपने सिस्टम को कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने उनको सिखाई, बिकॉज उनकी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड विद स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स। सो वहीं पे मैंने मार्शल आर्ट की जर्नी भी स्टार्ट की। राइट नाउ आई गोट ब्लू बेल्ट, और इसके बाद रेड बेल्ट, देन ब्लैक बेल्ट, देन आई एम डन एट टाइक्वांडो। सो डन एक लेवल होता है जो अलग अलग मार्शल आर्टिस्ट प्लेयर है, लाइक टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, सिफूजी सर, तो ये सब ब्लैक बेल्ट्स हैं। तो ये ऐसे मतलब ऐसी जर्नी की। फिर उसके बाद आई गोट अपॉर्चुनिटी, मैंने उसके बाद इथिकल हैकिंग फील्ड में मेरा आना हुआ। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे ओवास्प है, इसके अलावा नल कम्युनिटी है, इसके अलावा ऑरेंज कम्युनिटी थी, पियर लिस्ट कम्युनिटी थी, ये बहुत पुरानी कम्युनिटी है और आज भी ये रन करती है। तो ऐसी कम्युनिटी से मैंने टाई अप किया। सो इसका टाई अप ये था कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी कम्युनिटी हो, फॉर एग्जांपल मेरी कम्युनिटी है मिशन IT एजुकेशन, तो आपकी एक कम्युनिटी होगी जिसके बेस पे आप कम्युनिटी को आप एक गाइडलाइन दो, और उस कम्युनिटी के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे तो हमारा एक नेटवर्किंग बनेगी लोगों के साथ। सो ऐसे ही हमने मिशन IT एजुकेशन बनाया 2018 में, और ऐसे ही लोगों को वर्कशॉप, वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए। और मैंने ओवास में अपना पहला जो ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में पहला अपना एज ए स्पीकर वहां पे गया, न्यूज बाइट प्रोवाइड की कि लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी क्या है और लेटेस्ट एक्सप्लॉइट क्या है इस फील्ड के अंदर। और देन वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मेरे को वहां पे काफी अच्छे लोग मिले। आई गोट पीपल्स फ्रॉम गूगल, विप्रो, इन्फोसिस। सो ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होने के बाद वहां पे एक नेटवर्किंग सेशन होता है, वहां पे उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप इस फील्ड के अंदर आप डायरेक्ट इस साइबर सिक्योरिटी में क्यों नहीं जाते, बिकॉज आप ऑलरेडी अच्छा बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। सो मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी एज ए टीचर हूं, बट मैं साइबर सिक्योरिटी का नहीं कराता। तो बोला आप एक ट्राई करके देखिए। सो उस टाइम जो सिलेबस था आई लर्न फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें मैंने CH से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, बट आई गोट अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ फेमस इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, और वहां पे मेरी जो जर्नी थी वहां से पूरा चेंज हो गया। देन आई गोट अपॉर्चुनिटी एज ए इन्फोसेक ट्रेनर विद कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज ट्रेनिंग्स। सो उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मेरे अच्छे लिंक्स बन गए, और वहां पे जो कोर्स था दैट इज बेस्ड ऑन CH सर्टिफाइड इथिकल हैकर एज वेल एज OSCP ऑफेंसिव सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सो उसका कोर्स था, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। देन आई गोट लोट्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर मुझे पता लगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि बफर ओवरफ्लो क्या होता है। OSCP में जो मशीन्स होती है उनका नाम नहीं पता था, और एक्सप्लॉइटेशन पार्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता था, बिकॉज CH के अंदर आपको ये चीजें ऊपर ऊपर से जाती है, बेसिक चीजें होती है। जब OSCP में जाते हो, जब यू गोट लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट मशीन्स, क्रैकिंग मेथोडोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स, और कौन कौन से वल्नरेबल एक्सप्लॉइट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इसके बारे में मैंने कंप्लीट कराया, एंड आई हैव टू बेसिकली आई गॉट 2 year एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। फिर उसके बाद कोरोना आ गया जैसे ही, और कोरोना के बाद फिर मैंने 3 से 4 इंटर्नशिप की गवर्नमेंट्स के साथ, और जिसमें गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल इंटर्नशिप, यूपी पुलिस साइबर सेल इंटर्नशिप, और 1-2 और ऑल इंडिया क्राइम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंटर्नशिप थी जिसके साथ मैंने ऑलरेडी वर्क भी किया हुआ है। सो यहाँ पे क्या होता है, इस फील्ड के अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और उसके बाद आप क्या करते हो, आप कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन से निकलो, कैसे भी इंस्टीट्यूशन से स्टडी करो, मेन थिंग इज दैट कि आपने सीखा क्या है और आप उसको आगे क्या शो करते हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जाते हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, लाइक वैभव ने नाम लिया INT है, इसके अलावा क्रो सिक्योरिटी है, इसके अलावा आपका
और भी काफी इंस्टीट्यूशन है, मेरे को इग्नाइट इंस्टीट्यूशन है। सो ये इंस्टीट्यूशन आप कहीं से भी पढ़ो, मेन थिंग इज दैट कि आप कोर्स से बाहर निकलना सीखो, कि कोर्स से कैसे बाहर निकलना है, कोर्स के अलावा आप क्या सीख सकते हो। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको एक मॉड्यूल दिया जाएगा CH या कुछ भी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी क्या कर सकते हो, मैंने इस पे फोकस किया। जो मेरे साथ जो लोग थे जो लर्न कर रहे थे, उसमें से 2 से 3 लोग थे जिन्होंने पूरा ये स्टडी की वहां से, बाकी सब लोग वहां से ड्रॉप आउट हो गए थे, सबने वहां से क्विट कर दिया था। तो आपको सबसे पहले लाइफ में क्विट नहीं करना, ठीक है, सीखते रहना है। देन उसके बाद मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ऑल इंडिया क्राइम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप वहां पे एज ए इन्वेस्टिगेटर, एज ए अपने माइंड को यूज करके आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हो और कैसे इसमें डील कर सकते हो। सो ये चीजें होती है। और फिर साथ के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ टाई अप करके डिफरेंट वर्कशॉप, अभी रिसेंटली मैंने लॉकडाउन प्लस फिजिकली, नॉर्मली आई क्रॉस दैट 40+ वर्कशॉप कर चुका हूं मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। और इसी हिसाब से आप सर्च भी करोगे तो गूगल पे भी मतलब नाम जो है मेरा वो रैंक करता है इसी बेस पे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है, MIT यूनिवर्सिटी हो गया, इग्नू यूनिवर्सिटी हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर विमेंस, इसके अलावा आपके गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसके बाद मुंबई फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया क्राइम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो ये चीजें होती है, राइट। तो ये अपनी एक मतलब एक पाथ होता है कैसे आपको ग्रो करना है। उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, अब तो हम भी बहुत रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तुहिन भाई का खुद का एक वेब डिस्कशन है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग डिस्कशन, उसमें काफी ज्यादा डिस्कशन होते हैं, काफी अच्छी रिसोर्सेज होते हैं। बट हमें वो चीज उस टाइम पे नहीं मिली, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में आप बन जाते हो। तो मैं आपको सभी यही सजेस्ट करना चाहूंगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करो, उसके मॉड्यूल्स फाइंड आउट करो एंड देन गूगल करो। बिकॉज गूगल में एक मॉड्यूल होता है, उसमें इथिकल हैकिंग में एक सब्जेक्ट होता है, उसको हम गूगल डॉकिंग बोलते हैं, और उससे हम बहुत सेंसिटिव डेटा प्लस यूजफुल डेटा निकाल सकते हैं। उसके बेस पे आप किसी का कोई भी कोर्स निकाल सकते हो अगर उसका लीकेज गूगल पे हुआ है तो। सो गूगल डॉक्स का यूज करके आप एवरीथिंग यू कैन गेट। इवन बग बाउंटी के अंदर भी हम P1 P2 बग आराम से गूगल डॉकिंग से निकाल सकते हैं, जिसको हम एडवांस रिकॉन बोलते हैं। सो ये जर्नी का पार्ट था। और अभी रिसेंटली आई गॉट वर्क विद हरियाणा पुलिस एज ए लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर्स। सो वहां पे जो मैंने अप्रोच बनाई है वो सिर्फ मेरे टैलेंट बेस पे और मेरे एक्सपीरियंस बेस पे होता है। बिकॉज इस फील्ड के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं है। बिकॉज मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए कि साइबर सेल कैसे ज्वाइन करें, तो इसका जो प्रोसीजर होता है दैट इज प्रॉपरली लीगल एंड विथ रिक्रूटमेंट बेस। सो रिक्रूटमेंट होता है, आप साइबर सेल में जाना चाहते हो तो यू जस्ट गो फॉर जूनियर डिजिटल एक्सपर्ट जा सकते हो आप, जूनियर डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट, या फिर आप जा सकते हो एज ए लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के बेस पे। अगर आप किसी भी पुलिस में होते हो तो सो आपके लिए एक हेल्पफुल पॉइंट होता है और एक टर्निंग पॉइंट होता है। सो उसके थ्रू भी आप मूव ऑन कर सकते हो। दूसरा आपके टैलेंट के बेस पे है, आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट, सेंसिटिव डेटा है, उसको हैक होने से बचाया है, दैट कम्स अंडर NCIPC एंड CERT-In। सो उसके बेस पे आप अप्रोच लगाओ, उनको बोलो कि सर मेरे को इस फील्ड में मूव ऑन करना है और आई गोट एन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो अगर आप ये प्रोवाइड कर सकते हो तो मेरे को हेल्प मिलेगी। मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया अपने साइबर सेल के अंदर, आई गॉट डायरेक्ट अप्रोच विद आवर IPS ऑफिसर एंड DSP सर। सो उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्या कर सकते हो। देन आई गिव प्रैक्टिकल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक, हाउ वी कैन प्रिक्योर आवर डेटा, हाउ वी कैन डू एक्विजिशन, और कैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम कैसे हैश वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे CDR IPDR ये सब इसके टॉपिक्स होते हैं। जैसे हमारे इथिकल हैकिंग है उसके अंदर नॉर्मली 30 to 40 टॉपिक्स आते हैं, जिसको हम एक्सप्लॉइटेशन, रिकॉन, स्कैनिंग और ये सारी चीजें आती है। बट इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको सेलेक्टेड टॉपिक मिलेंगे और इंटरनेट पे बहुत कम अवेलेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ मीडियम, विद द हेल्प ऑफ राइटअप्स आप फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ मिलेंगे, उसी बेस पे आपको आगे बढ़ना है। CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड, IPDR इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड, टावर डंप्स, ये ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। बिकॉज ये रियल प्रैक्टिस होती है। आप पेन टेस्टर हो, आप एक इथिकल हैकर हो, आप एक बग बाउंटी हंटर हो, साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट साइबर सेल के अंदर इस चीज की कोई डिमांड नहीं है आपकी कोई। उसमें आपको CDR आता है, आपको IPDR आता है, आपको फोरेंसिक टूल्स पे वर्क करना आता है, देन उसके बाद आपकी वहां पे वैल्यू है, वरना उसकी वैल्यू नहीं है आपको।
सो आपको ये एडवांटेज लेके चलना पड़ेगा। और कोई भी कोर्स ऐसा मार्केट में नहीं है जो आपको एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बना देता है। आप गाइडलाइन ले सकते हो, आप रोड मैप ले सकते हो। पहली चीज CHFI है जो आपका सर्टिफाइड हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, उसमें आपको मॉड्यूल मिलेंगे, आप एक डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। बट इन्वेस्टिगेटर के लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच करना, प्लस आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, आप अपनी बात कैसे रख सकते हो, और आपका मोडरस ऑपरेंडी जो उसका मेथोडोलॉजी है उसको समझने का तरीका होता है। सो ये कुछ चीजें होती है, राइट। सो ये जर्नी से रिलेटेड था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं, फिर मेरे को बोलेंगे भाई सर आपने मेरा आंसर नहीं दिया। सो आई होप भाई आपको समझ में आ गया होगा तुहिन भाई। Yeah, sure, sure. मेरे So, पास बहुत क्वेश्चन आए, मेरे पास 40+ क्वेश्चन आए हैं, बट उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं आपको। sure. राम राम भाई सभी को, राम राम। ठीक है, मतलब इतना फ्लो में था मैं, क्वेश्चन भी लोगों ने पूछे नहीं, सारा ध्यान यहीं पे था। Okay, no issues. We थैंक can take the questions last in the last also. यस, अब पूछिए। Okay, so next is आपका जर्नी तो बहुत बढ़िया था। मैंने मतलब बहुत ओके स्ट्रगल किया आपने, प्लस एज अ बिग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बिसाइड्स कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट भी थे, तो ये बहुत अच्छी ये बात है। नहीं हूं भाई, अभी कोई भरोसा नहीं, क्या पता ब्लैक हाँ, बेल्ट अभी भी के लिए आगे जाएं। मार्शल ओके, आर्टिस्ट कर मार्शल आर्ट करने का मतलब, टाइक्वांडो करने का रीजन ये था कि इसके बेस पे हम सेल्फ डिफेंस हो सकते हैं। तो एक तो साइबर सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम अवेयरनेस, इसके थ्रू हम साइबर अवेयर हो सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाते हो, देयर इज टॉपिक दैट इज कॉल्ड साइबर लॉस एंड प्रिवेंशन एंड काउंटर मेजर्स, जिसके बेस पे आप किसी को भी साइबर क्राइम से बचा सकते हो। दूसरी चीज सेल्फ डिफेंस, खुद का बचाव करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वह भी दिल्ली जैसे एरिया में और जो फेमस सिटीज है उसके अंदर खुद का प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक प्रकार से कला है, दैट इज आर्ट, और हैकिंग भी एक आर्ट है। दैट्स ग्रेट। डियर आई एम इन LEA, hello Dev sir, but don't know how to go into cyber cell sir, that is great opportunity, you are working with LEA। so law enforcement के अंदर अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, जिसके बेस पे कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको अलग अलग लोकेशन पे सेंड किया जाएगा। डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन आजकल सबसे ज्यादा बूम पे है। सो LEA जो लॉ एन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले जो नोड्स होते हैं, कैसे टोर वर्क कर रहा है, कैसे उसके नोड फाइंड आउट किए, और उसका DNS कहां पे वर्क करता है। बिकॉज सरफेस वेब के अंदर हम इजिली DNS फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हिस लुकअप और अदर टूल्स। बट डार्क वेब के अंदर onion.onionlink.lik.sys ये जो लिंक्स होते हैं, इनका रियल IP एड्रेस, रियल होस्टिंग सर्वर्स पता करना ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है। सो अगर आप डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आजकल CP के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लोग इसको बहुत ज्यादा CSAM जो कंटेंट है, ऑब्सीन कंटेंट होता है, इसका सोर्स पता लगाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसने पब्लिश किया, और फिर उस बंदे को पकड़ना। और आजकल अभी रिसेंटली एक जो थोप टीवी है, वो अपने एक नॉन में मुंबई साइबर सेल से उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। वहां पे थोप टीवी का जो API था, दैट इज कनेक्टेड विद होस्टेड सर्वर, और उसी बेस पे उसको पकड़ा गया। बहुत टाइम से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और देन वी गॉट गुड सक्सेस। हमने वहां पे एक सक्सेसफुल ये केस सोल्व किया, जो हमारी टीम है LEA की मुंबई साइबर सेल। सो मेन थिंग इज दैट आपने वो कैसे पता लगाया, किसी पे डायरेक्ट ब्लेम करना और उसको रियल एविडेंस में चेंज करना, दैट इज ए चैलेंजिंग। सो आप ये कर सकते हैं सर, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास बहुत LEA ऑफिसर्स के कॉन्टेक्ट हैं। आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, यहाँ पे आप मत करना। Where can I get contents to learn about cyber crime investigation? So first thing that आपको Google Docs का यूज करो, आप सर्च करो हाउ टू यूज Google Docs, आप सर्च करो हाउ Google Docs के जो पैरामीटर्स होते हैं, इनसाइट, इन टाइटल, इन URL, जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कैसे यूज करना है, उसके बेस पे आप PDFs निकालो, उसके बेस से आप राइटअप्स निकालो, देन आप सर्च करो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है फाइंडिंग कोई भी चीज फाइंड आउट करना, क्राइम कैसे हुआ, किसने किया, क्या मोडरस ऑपरेंडी था, और इस पे क्राइम करने के पीछे क्या उनकी क्या कॉन्सेप्ट है, और किस चीज के थ्रू किया गया। ये जब आपको पता लग जाता है तभी इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक प्रोसीजर, कि ये किस मोबाइल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, या फिर ये आपका डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन है, या आपका ये साइबर क्राइम
इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। देखो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अब ये क्वेश्चन आया है, साइबर सेल के अंदर आप जब वर्क करते हो तो यू शुड फोकस ऑन ओनली नेशन, आपको अपने नेशन के ऊपर ध्यान रखना है, यू डोंट फोकस अबाउट सैलरी।